मैं एक बात आपने कहा मुगल अकबर ने उनके पोते के साथ लड़ाई करी, बाबर ने ये किया, औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई है, ठीक है, इतिहास अपनी जगह पे। क्या मुगलों ने तलवार के बल पर इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं फैलाया? हाँ या ना जवाब दीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं जी, मुगलों ने मुगल सत्ता की लड़ाई लड़ते थे, अपनी सत्ता के लिए और पैसे के लिए। हर बादशाह जो करता है उस तरह वो चलते थे। तलवार के बल पर इस्लाम उन्होंने फैलाया या नहीं फैलाया? मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बहुत आसान से। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको बहुत आसान से सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर मुगल अगर तलवार की बुनियाद पर फैलाते तो पूरा भारत मुसलमान हो गया होता, मेरी अपनी मान्यता है। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये औरंगजेब ने ये शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बनाया दिल्ली, पुरानी दिल्ली में? किसका शीश काटा था ये भी बता दीजिए जुनैद अली साहब। साहबजादों को दीवारों में क्यों चुनवा दिया गया था ये भी बता दीजिए थोड़ा सा प्रोफेसर जुनैद अली साहब। उन्होंने तलवार के बल पर नहीं चलाया। बता दे रहा हूं। हाँ, बता दीजिए ना प्रोफेसर। सुनिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, उपनिषद का ट्रांसलेशन पर्शियन में मुगलों के जमाने में हुआ, उसके बाद पूरे विश्व में उपनिषद फैला। पूरी बात सुनने में, आप भी बात कह दे रहा हूं। सत्ता के लिए खुद सिखिज्म को बढ़ावा दिया सिखों ने, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी सत्ता के लिए खतरा समझे तो उसके बाद उन्होंने ये भी जुर्म किया। लेकिन ये तो प्रोफेसर बोल रहा है। अच्छा, आपको मैं बता दे रहा हूं, ये तो मैं मुगलों ने बढ़ाया, विश्वास के साथ कहता हूं। मुगलों ने बढ़ाया, ये प्रोफेसर कह रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं ना, कैसे बढ़ाया मुझे बताइए ना। ये सिर किसका काटा, किस गुरुजी का सिर काटा ये भी बताइए। साहबजादों को दीवार में क्यों चुनवाया सर? ये भी बता दे रहा हूं। गंगा जमनी तहजीब के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, गुरु अर्जुन देव तक मैं बता दे रहा हूं। अकबर ने अमृतसर गिफ्ट में दिया था, सारे के सारे गुरु का दरबार से अटैचमेंट था। मैंने बता दे रहा हूं, औरंगजेब ने अपने सत्ता के खातिर ये सब कुछ किया और जालिम था, औरंगजेब ने गलत किया। मैं कह रहा हूं कि उनको फेवर कौन कर रहा है? जो सही काम है सही काम है और जो गलत है वो गलत है। मैंने बिल्कुल उनको फेवर करने का काम नहीं किया है। अच्छा, महाराणा प्रताप बीएचयू के अंदर मंदिरों को मंदिरों सुने ना बताइए ना, ये भी बता दीजिए। मेरा सामान्य ज्ञान थोड़ा कमजोर है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं। महाराणा प्रताप लड़ाई ही थी, मुगलों से लड़ाई थी उनकी। और आपको बता दूं, तो वो भी अकबर की तरफ से मान सिंह थे और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान थे। कौन किसको कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल? मैं इसी को बोल रहा हूं। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई, महान बादशाह अकबर की लड़ाई, महान अकबर की लड़ाई हो और सम्राट महाराणा प्रताप की लड़ाई हो। मैं खुद कह रहा हूं कि मुगलों को भारत से तो हमने भगाया, शेरशाह सूरी ने भगाया था। मुगलों को भारत में बुलाया किसने था? राणा सांगा ने बुलवाया था। ये तो सत्ता की बादशाहों की लड़ाई। भाई हिंदू मुसलमान कहां से इसमें आ गए? प्रोफेसर साहब, हिंदू मुसलमान नहीं है ये सत्ता की लड़ाई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने कहावत ही सुनी थी, उल्टी गंगा बहती है। आज तो देख भी लिए। मैं सीधे राजीव जेटली जी से पास चलता हूं और एक बहुत कड़ा सवाल पूछता हूं, बहुत कड़ा सवाल। राजीव जी, आप हिंदू हितों की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या हो रहा है? हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा नहीं निकलती, रामनवमी पर क्या क्या हो जाता है। तो क्या है ये? हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये नारा जो है फिट नहीं बैठ रहा बाप पे। दीपक जी, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको ये आइडिया होगा, अगर आप याद करिए कि पिछले 6-7 सालों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कभी आपने किसी ईद के ऊपर, किसी जुम्मे के ऊपर ऐसी डिबेट करी है कि आपको पत्थर खाने पड़े? ईद के ऊपर पत्थर खाने पड़े, जुम्मे में पत्थर खाने पड़े। ये जब भी रामनवमी की बात आती है। क्या ऑडियो है प्लीज? राजीव जी, आपके पास कोई ऑडियो है जिसको बंद करिए प्लीज। आपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर रखा है, प्लीज बंद करिए उसे। हाँ, तो आप क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल ठीक। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी हम ये बात करते हैं कि आप जब डिबेट रखते हैं तो डिबेट किस बात पे होती है कि शोभा यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर पत्थर मार दिए गए।
राम नवमी के दिन अगर शोभा यात्रा निकल रही तो उस पर पत्थर मार दिए गए। अरे भाई हनुमान जयंती जो है ना वो बड़ी आज पीसफुल तरीके से निकली, उस पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। अब सोचिए इस बात पे एक नेशनल चैनल पे डिबेट होती है कि आज हिंदुओं का एक त्योहार और वो त्योहार सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर पहुंच चुका है। क्या ये डिबेट कभी आपने जुम्मे पर करी? क्या डिबेट कभी आपने ईद पर करी? क्या कभी किसी तरीके का जो मुस्लिम समुदाय द्वारा इस तरीके की यात्रा निकाली जाती है उसके ऊपर किसी ने पत्थर मारे? क्या किसी ने उसके ऊपर अटैक किया? क्या उसके ऊपर कभी पेट्रोल बम फेंके गए? क्या पेट्रोल बम जो छतों पे रखे होते हैं वो यात्राओं से पहले रखे हुए होते हैं? वो पत्थर कहां से आते हैं? पेट्रोल बम कहां से? कच्चे बम। दीदी के इलाके में कच्चे बम, हम नहीं कह रहे हैं, उनकी अपनी पुलिस कह रही है कि कच्चे बम पाए गए छत के ऊपर। अरे भाई आपको क्या था? कौन सी ऐसी नीचे से कैसी यात्रा निकलने वाली थी जिसको लगता था कि उससे इतना खतरा है कि ऊपर से कच्चे बम मारे जाएंगे? अरे भाई क्या तैयारी होती है? इतनी तैयारी तो मुझे लगता है यात्रा वाले नहीं करते होंगे अपने रथ को सजाने में, उससे ज्यादा पहले तैयारी तैयार होती है। उससे बड़ी तैयारी इस बात को लेकर के हो जाती है कितने टन पत्थर छत के ऊपर रखने हैं, कितने कच्ची बोतलें चाहिए आपको, कितना पेट्रोल चाहिए आपको, कितने गोले चाहिए आपको। ये यात्राओं की क्या बताइए, यात्राओं को रोकने के लिए इस तैयारी का अंदाजा लगाइए आप। हम तो कह रहे हैं भाई ये डिबेट क्यों होती है? क्या हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा निकालने का अधिकार किसी धर्म को नहीं है क्या? क्या रामनवमी की यात्रा निकालने का अधिकार किसी धर्म को नहीं है क्या? ठीक है राशिद साहब, मैंने उनसे पूछा कि आपकी सरकार तो हिंदुत्व की बात करती थी, लेकिन राजीव जेटली जी ने सर सवाल उठाया। राशिद साहब इसका क्या जवाब देंगे? भाई इस तरह क्यों पत्थर, ईंट, बोतल ये सब छतों पे क्यों रखे जाते हैं कुछ इलाकों में, और मैं कहता हूँ साफ साफ मुस्लिम इलाकों में? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में हम जो सुने हैं, हम जो अच्छे अच्छे चीज सुने हैं, ये लोगों की यात्रा में वो क्यों नहीं दिखने में आता? ये लोगों की यात्रा में सिर्फ ऐसो हम चाहेंगे कि राम जी की जो गुजरी जिंदगी उनके बारे में अच्छी चीजें बताइए, हमको भी मालूम होना चाहिए। उनकी सीरत के बारे में बताइए, ये चीज हमको भी मालूम होना चाहिए। ये नारे क्या है? ये ना चलो ठीक है, नहीं कर रहे ये लोग, ये यात्रा निकाल रहे वो नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो पत्थर क्यों मारेंगे आप ये बताइए ना, इसका जवाब दे दीजिए राशिद साहब। चलिए वो जुलूस निकालने वाले गलत कर रहे हैं तो आप उनको पत्थर मारेंगे तो क्या इमेज बनेगा मुसलमानों पे लोग का? राम जी का क्या इमेज बनेगा? आपको उनमें राम नजर नहीं आ रहा तो अल्लाह देख लीजिए उनके अंदर। अब ये तो देखिए धार्मिक यात्रा निकल रही है, राम मत देखिए, अल्लाह देख लीजिए। क्या अल्लाह को देख के मोहम्मद इस तरीके से पत्थर मारे जाएंगे आप उनके ऊपर? जब कोई यात्रा निकाल रहा है उसको अपना धर्म। आप माफ कीजिए राशिद साहब, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज राशिद साहब, आप स्काइप पर जुड़े हुए हैं, आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। कहीं पर जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही हो और छत के ऊपर से पत्थर मारा जा रहा है, कहीं आपने देखा ताजिया निकाला जा रहा हो किसी के ऊपर से पेट्रोल बम फेंका हो? अभी देखा मुसलमान, हनुमान जी मुसलमान, दरगाह के पास खड़ जाएंगे, मस्जिद के पास खड़ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट राशिद साहब अपना ऑडियो ठीक करिए प्लीज। राशिद साहब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। राजीव जेटली जी, मैं जुनैद हारिस के पास जाता हूँ। जुनैद हारिस जी, राजीव जी के सवाल का क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल आपको मेरी आवाज देखिए, मैं आपको बहुत सही बात बता दे रहा हूं। पत्थर फेंकने वाला राक्षस है, मैं उसे मुसलमान नहीं कह सकता। आपको मैं क्लियर कह रहा हूं, हमें चाहिए कि हम समाज के लोग मिलकर के इन लोगों को सबक सिखाएं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, हमारे कानून के हिसाब से गलत है। सवाल ये पैदा होता है, मुसलमानों से बात कीजिए तो ये बात निकल करके आती है कि हमने पत्थर नहीं फेंका, ये कौन लोग हैं? और अगर कहा कि जब तक हमें हमारे घरों में घुसकर निकाल कर मारने की कोशिश नहीं होती हम जवाब नहीं देते, क्यों नहीं इसकी तफ्तीश हो जाती है? मैं यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इसकी तफ्तीश हो और तफ्तीश के बाद सजा हो। आप ये बताइए, तो मान लेते हैं आप सब लोग, लेकर के तुरंत हो जाता है, पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में काम कर रही है।